फर्टिलिटी टेस्ट एट होम, क्या आपको हमल ठहर सकता है या नहीं, घर पर खुद ही कैसे चेक करें। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी फर्टिलिटी को, बच्चा पैदा करने की सलाहियत को घर पर खुद ही कैसे चेक कर सकती हैं। वैसे तो अगर आपको हमल कंसीव नहीं हो रहा तो अपने फर्टिलिटी डॉक्टर से मिलके आइडियली आपको अपने तमाम टेस्ट करवाने चाहिए, लेकिन आप फर्टाइल हैं या नहीं इसका कुछ अंदाज़ा आप खुद भी लगा सकती हैं। और ये अंदाज़ा आप लगाएंगी पूरे महीने के मुख्तलिफ औकात में अपनी बॉडी के अंदर आने वाली कुछ तब्दीलियों को ऑब्ज़र्व करके। और ये तब्दीलियाँ कहाँ पे आती हैं, कैसे इनको चेक करते हैं, इसी चीज़ पे बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब किसी भी खातून की फर्टिलिटी ठीक होने का मतलब ये है कि आपके हार्मोन्स भी ठीक बनते हैं, आपके पीरियड्स भी ठीक आते हैं, आपके अंदर ओवुलेशन भी ठीक हो रही है, अंडे भी बनते हैं और बच्चेदानी के अंदर हमल जुड़ने की सलाहियत भी है। और इन सारी चीज़ों को आप चेक करेंगे अपने वेजाइनल डिस्चार्ज को चेक करके। महीने के मुख्तलिफ औकात में ख़वातीन को ये डिस्चार्ज जो होता है बदलता रहता है और अमूमन इसमें बड़ी तब्दीलियाँ 3 मौक़ों पे आती हैं, 3 टाइम पर आती हैं। पीरियड आने से पहले ये किसी और किस्म का होता है, जब अंडा खारिज होने वाला होता है तब इस डिस्चार्ज में कुछ और तब्दीलियां होती हैं, और जब बच्चा बच्चेदानी में जुड़ जाता है तब इसके अंदर कुछ और ख़ास चेंजेस आती हैं जिनको आप चेक कर सकती हैं, नोटिस कर सकती हैं। आपको पीरियड्स, ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन के टाइम पर ऐसी चेंजेस आ रही हैं अगर, तो आपकी फर्टिलिटी ठीक है। और एक चौथी किस्म का डिस्चार्ज भी मैं आपको बताऊंगा, वो अगर होता है तो हमल कंसीव ही नहीं होगा। कुछ ख़वातीन को वेजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है और कुछ को कम होता है, लेकिन अगर आप नोटिस करें तो होता ज़रूर है। वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में जानने से पहले ये जान लें कि वेजाइनल डिस्चार्ज क्या अच्छा होता है या नहीं। जी, ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी होता है वेजाइनल डिस्चार्ज का होना, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि पीरियड्स आएंगे। वेजाइनल डिस्चार्ज से ही पता चलेगा कि प्रेगनेंसी हो गई है या हमल ठहर गया है, और वेजाइनल डिस्चार्ज से ही पता चलता है कि ओवुलेशन यानी कि अंडे का इखराज, अंडा बनना आपके अंदर शुरू हो गया है। एक्चुअली वेजाइनल डिस्चार्ज आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि वेजाइना, सर्विक्स और यूट्रस, इनसे निकलने वाली एक रतूबत होती है जो आपको हेल्दी रखती है। हर महीने यूट्रस यानी आपकी बच्चेदानी रेडी करती है अपने आप को प्रेग्नेंट होने के लिए। बहुत सारे हार्मोन्स जिस्म के अंदर चेंज होते हैं उस वक्त, और यूट्रस की जो अंदर वाली लेयर होती है वहाँ पे एक लाइनिंग डेवलप होती है ताकि आपके आने वाले बेबी को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए कंसीव करने के लिए और आपकी प्रेगनेंसी को हेल्दी रखने के लिए। और इस लाइनिंग के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए वहाँ पे डिस्चार्ज बनता है जो थोड़ा थोड़ा वेजाइना के रास्ते बाहर आता रहता है, जिसे वेजाइनल डिस्चार्ज कहते हैं। और यही वेजाइनल डिस्चार्ज आपके लिए एक ये काम भी करता है कि बाहर से किसी किस्म का जरासीम, बैक्टीरिया वगैरह अंदर नहीं जाने देता, जिससे आपके होने वाली प्रेगनेंसी भी सेफ रहती है। अब सबसे पहले बात करते हैं पहले वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में, जिससे आपको पता चलता है कि पीरियड्स आएंगे और कुछ नहीं है, प्रेगनेंसी भी नहीं है और ओवुलेशन भी नहीं। पीरियड्स आने से पहले इस किस्म के डिस्चार्ज का होना नॉर्मली ख़वातीन में होता है, जिससे आप अपनी फर्टिलिटी का अंदाज़ा लगा सकती हैं कि पीरियड्स को लाने के लिए जो हार्मोन्स काम करते हैं वो आपके अंदर ठीक से काम कर रहे हैं। ये वेजाइनल डिस्चार्ज किस किस्म का होगा और कब होगा? ऑलमोस्ट आपके पीरियड डेट से 1 या 2 दिन पहले ये वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। ब्राउन कलर का, भूरे रंग का वेजाइनल डिस्चार्ज होगा। इसके अंदर म्यूकस, डेड सेल्स और जितने टिश्यूज़ वगैरह डेड हैं वो निकलते हैं। यूट्रस की अंदरूनी जो लाइनिंग है जो बनी थी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हुई, वो वाली लाइनिंग श्रेड होती है और फिर इस वेजाइनल डिस्चार्ज के थ्रू निकलती है। पहले 1-2 दिन वेजाइनल डिस्चार्ज होता है ब्राउन कलर का, उसके बाद फिर प्रॉपर पीरियड्स का फ्लो शुरू हो जाता है। तो पीरियड शुरू होने से पहले 1 या 2 दिन पहले अगर हल्के ब्राउन कलर का डिस्चार्ज आता है और उसके बाद बाकायदा फ्लो शुरू हो जाते हैं, तो इट मीन्स कि ये डिस्चार्ज आपका पीरियड्स का है। या बाज़ ख़वातीन को पीरियड के दौरान भी वेजाइनल डिस्चार्ज होता है ब्राउन कलर का, या 1-2 दिन बाद तक आता रहता है। लेकिन कीप इन माइंड कि ये प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज नहीं होता।
अब बात कर लेते हैं दूसरी किस्म के डिस्चार्ज के बारे में। इस डिस्चार्ज का आना भी आपकी फर्टिलिटी ठीक होने का प्रूफ है। इससे ये पता चलता है कि अंडा खारिज होने के लिए, ओवुलेशन के लिए जो हार्मोन्स चाहिए होते हैं वो आप में ठीक से काम कर रहे हैं, यानी कि पीरियड्स आपके ख़त्म हो गए, अंदर की सारी रतूबत, डेड सेल, टिश्यूज़, म्यूकस, वेस्ट मटेरियल जितना था वो निकल गए, यूट्रस और सर्विक्स, आपकी विजाना अंदर से नीट एंड क्लीन हो गई और अब विजाना बिल्कुल ड्राई रहती है, सर्विक्स का मुंह नीचे की तरफ रहता है और क्लोज रहता है। इसलिए किसी किस्म का कोई विजाइनल डिस्चार्ज पीरियड्स ख़त्म होने के बाद नहीं होता। इसीलिए बहुत कम चांस होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के पीरियड्स ख़त्म होने के फ़ौरन बाद। और जैसे ही आपके पीरियड्स का ऑलमोस्ट 10वां दिन ख़त्म हो जाता है, उस वक्त आपको विजाइनल डिस्चार्ज अगेन होता है, जो कि पानी के जैसा होता है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता, पतला होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और उसके अंदर इलास्टिसिटी होती है। यानी अगर आप उसको अपनी एक फिंगर और थम्स के दरमियान रखकर दोनों फिंगर और थंब को खोलें तो एक थ्रेड बनता है, इलास्टिसिटी उसके अंदर होगी, कलर नहीं होगा, स्मेल नहीं होगी। तो ये जो विजाइनल डिस्चार्ज है 10वें दिन से लेकर 18वें दिन तक साइकिल के आपको नोटिस करना है। किसी भी दिन हो सकता है। ये विजाइनल डिस्चार्ज एक्चुअली ओवुलेशन का होता है। बाज़ ख़वातीन इसको भी प्रेगनेंसी का विजाइनल डिस्चार्ज समझ लेती हैं, लेकिन ये ओवुलेशन का डिस्चार्ज है। इसका मतलब है कि आपके अंदर अंडा बन रहा है और सही तरह से रिलीज भी हो रहा है। अब तीसरे किस्म का विजाइनल डिस्चार्ज ज़रा गौर से सुनिएगा कि जब ओवुलेशन हो गई, अंडा बन गया, उसके बाद हस्बैंड का स्पर्म लकीली आपके एग के साथ मिल गया, फर्टिलाइजेशन आपकी फिलोपियन ट्यूब के अंदर हो गई, फिर वहाँ से एम्ब्रियो आता है यूट्रस के अंदर और यूट्रस की जो अंदर वाली दीवार है उसके साथ जुड़ जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाती है वहाँ पे आपके एम्ब्रियो की, नन्हे से बेबी की। तो उस वक्त अगेन जो आपको विजाइनल डिस्चार्ज होता है वो थोड़ा ज़्यादा हैवी विजाइनल डिस्चार्ज होता है, जो कि एक्चुअली आपकी प्रेगनेंसी को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। ये वाला जो डिस्चार्ज होगा ये थोड़ा गाढ़ा होगा, ठीक होगा, क्रीम के जैसा होगा और हल्का क्रीम कलर का होगा। ये हमल ठहरने का विजाइनल डिस्चार्ज होता है और ऐसी खवातीन में जिनके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होता है उनके अंदर ये विजाइनल डिस्चार्ज काफ़ी ज़्यादा होता है। और इस विजाइनल डिस्चार्ज का मकसद भी यही होता है कि आपके सर्विक्स और विजाइना के अंदर उसके आसपास रहता है ताकि बाहर के जो बैक्टीरिया और जर्म्स हैं वो अंदर तक ना पहुंच सकें और आपके बेबी को नुकसान ना पहुंचा सकें, और वहीं से ये थोड़ा थोड़ा विजाइना से बाहर भी आता रहता है। तो अगर आपकी डेट आने वाली है और उससे 4 या 5 दिन पहले आपको इस किस्म का डिस्चार्ज होता है तो आप समझ लें कि ये प्रेगनेंसी होने का विजाइनल डिस्चार्ज है। लेकिन सिर्फ इसी पे बिलीव नहीं करना, इसके साथ साथ आपने कुछ प्रेगनेंसी की सिम्टम्स को भी अपने अंदर देखना है, जैसे कि आपको फीवर हो सकता है, आपको थकावट हो सकती है, आपको सर दर्द की शिकायत हो सकती है, उल्टी मतली की शिकायत रह सकती है, आपकी भूख के अंदर कमी हो सकती है, आपको यूरिन का प्रॉब्लम हो सकता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जो है वो बार बार आपको यूरिन आएगा, या फिर आपको पेट में ब्लोटिंग और गैस हो सकती है। तो ये जो प्रेगनेंसी के अर्ली सिम्टम्स हैं ये भी तकरीबन उसी टाइम पे होती हैं। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके देखती हैं कि आपको इस किस्म का विजाइनल डिस्चार्ज भी आया है 4-5 दिन पहले पीरियड्स की डेट आने से और साथ साथ में ये सिम्टम्स भी हैं, तो फिर आप सोच सकती हैं कि आपके लिए गुड न्यूज़ आने वाली है, आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। और चौथी किस्म का डिस्चार्ज अगर आप चेक करती हैं आपके अंदर है तो ये फीमेल की फर्टिलिटी में रुकावट बनता है, हमल कंसीव नहीं होने देता। चौथे किस्म का जो विजाइनल डिस्चार्ज होता है वो किसी भी टाइम हो सकता है, थ्रू आउट सारे मंथ भी हो सकता है। ये विजाइनल डिस्चार्ज आपको इन्फेक्शन की वजह से खुदा ना खास्ता हो सकता है, पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है, वेजिनाइटिस हो सकता है, सर्विसाइटिस हो सकता है, यानी जो आपके अंदरूनी एज़ा हैं यूट्रस, सर्विक्स और विजाइना, इनके अंदर सोजिश और इन्फेक्शन हो सकती है। और ये वाला जो विजाइनल डिस्चार्ज होगा ये गाढ़ा होगा, येलो कलर का हो सकता है या ग्रीन कलर का हो सकता है, उसमें से फाउल स्मेल आएगी और आपको अपने प्राइवेट
पार्ट्स के अंदर इचिंग की शिकायत, खारिश की शिकायत हो सकती है इन्फेक्शन की वजह से। फिर साथ साथ इन्फेक्शन की कुछ और सिम्टम्स भी आपको आ सकती हैं, जैसे कि बुखार हो सकता है, लोअर एब्डोमिनल पेन, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि पेशाब की नालियों में इन्फेक्शन हो सकता है। आई होप कि आप समझ चुकी होंगी कि किस तरह से अपने वेजाइनल डिस्चार्ज को देखकर खुद ही आप अपनी फर्टिलिटी का, हार्मोन्स का और ओवुलेशन का अंदाज़ा लगा सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।